नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली ECHS जो कार्ड होता है उसके कुछ नियम बदले गए हैं 2025 में। जो ECHS है नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं जिनमें प्रमुख है 15 जून 2025 से 15 महीने के लिए वैलिडेशन, एक बार का वैलिडेशन और रेफरल के नियमों में बदलाव देखने के लिए मिला है। यहाँ कुछ विस्तृत बदलाव दिए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मे बी आप लोगों को फ्यूचर में जब भी आप अपना कार्ड यूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम वैलिडेशन की बात करें तो 15 जून 2025 से ECHS सदस्यों का वैलिडेशन 12 महीने के बजाय 15 महीने के लिए होगा। पहले क्या होता था कि 12 महीने में आपको रिन्यू कराना होता था ECHS कार्ड को, पर अब क्या है, उसकी वैलिडिटी अब 15 महीने के लिए हो जाएगी। वन टाइम वैलिडेशन क्या है? वन टाइम वैलिडेशन बेसिकली कुछ सदस्यों जैसे कि सफ़ेद कार्ड धारकों और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आश्रित माता पिता के लिए केवल एक बार वैलिडेशन की जाएगी। बेसिकली नहीं चाहते हैं कि बार बार जो बुज़ुर्ग है उनको परेशान किया जाए, तो वन टाइम उनका वैलिडेशन होगा। रेफरल नियम के अंदर क्या चीज़ें आई हैं? ECHS से प्राप्त रेफरल अब 3 महीने के लिए वैध होंगे। सिर्फ 3 महीने के लिए ही आप रेफरल ले सकते हैं और इन 3 महीनों में 6 बार तक और 3 अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया जा सकता है। ये भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन सस्पेंशन क्या है? ये सेल्फ डिक्लेरेशन सस्पेंशन, सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब स्वघोषणा प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया है। दस्तावेजों का निपटान 2001 से 2005 तक के सेवानिवृत्त डिस्चार्ज सैनिकों के दस्तावेजों को 5 साल बाद नष्ट कर दिया जाएगा। इन परिवर्तनों का उद्देश्य ECHS सदस्यों के लिए प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बनाना है। ECHS स्वघोषणा निलंबित पूर्व सैनिकों को क्या जानना चाहिए? पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। स्वघोषणा निलंबित कर दी गई है। कुछ समय पहले बेसिकली ECHS की ओर से एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा गया था, आप सबसे भी मांगा गया होगा, जिसमें आप ECHS कार्ड सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं, आपके आश्रितों की जानकारी सही है या नहीं और संपर्क विवरण या ये सब पुष्टि करना होता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन इसलिए मांग की गई थी ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और इसका किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो। ECHS में क्या बदलाव हुए? बेसिकली ECHS में क्या क्या बदलाव हुए ये मैं बताती हूँ। सेना मुख्यालय ने अब ये फैसला लिया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी अब ESM को ये फॉर्म लोन की छूट नहीं है। यदि आपने 5 अप्रैल 2025 तक या उसके बाद ये घोषणा पत्र जमा किया है तो आप इसे स्वीकार कर लेंगे। आपको कंपनी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कदम क्यों उठाया गया? अभी तक आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं। पॉलीक्लिनिक्स पर अतिरिक्त कागजी कार्रवाई का भार कम करना है। ESM से मिले फीडबैक पर ध्यान रखें। भविष्य में किसी भी डिजिटल या ऑनलाइन सिस्टम की तैयारी। अब ECHS उपयोगकर्ताओं को क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली अभी किसी घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है। ECHS कार्ड का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉइंट्स बताए आप उस तरीके से ही आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। यदि कार्ड किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास मिलता है तो कार्रवाई की जा सकती है। आपको अपना कार्ड अपने पास ही रखना है, किसी और को आप नहीं दीजिए, खुद के पास रखना है सेल्फ। सेना की ओर से इस फैसले से पूर्व सैनिकों को थोड़ी राहत मिल सकती है। अब आपको फॉर्म भरने के लिए बार बार नहीं जाना होगा, लेकिन ध्यान दें आपका ECHS कार्ड केवल आपके और आपके पंजीकृत परिवार के सदस्यों के लिए उसे सुरक्षित रखें और सही तरीके से उपयोग करें। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, ये चैनल बेसिकली नौकरी समाचार चैनल आप सब लोगों के लिए ऐसी न्यूज़ लेकर आता रहता है। नौकरी समाचार, प्लीज़
आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और एक लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो। प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लविंग। मैं ऐसी वीडियोस आप सब के लिए समय समय पर लाती रहूँगी। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगी। सो जब तक अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।